खुदावंद आपके साथ हो। जिले मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका दूसरा बाब 16वीं आयत से। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरने में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहन में पड़ने से पहले रखा था। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। सब तशरीफ रखते हैं। आप सबको नया साल मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये बरकत दी है कि हम 2025 साल की उन सारी खुशियों को और गमों को समेट कर खुदावंद के फजल से नए साल 2026 में दाखिल हो चुके हैं। और इस नए साल की बरकत पाने के लिए हम वक्त निकाल कर खुदावंद से मुलाकात करने के लिए और अपने साल को बाबरकत बनाने के लिए आज इस इबादत का हिस्सा बन गए हैं। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। ऊंची आवाज में मुझे जवाब दीजिएगा फिर हैप्पी न्यू ईयर ही। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। जब हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर तो क्या आप हैप्पी हो? क्या आप खुश हो? हैप्पी न्यू ईयर कहने का मतलब यह है जब भी मैं कहूं तो खुद भी वो खुशी महसूस मैं करूं और जो उन लफ्जों को मेरे मुंह से सुने उसको भी खुशी होनी चाहिए। शायद बहुत दफा हम हैप्पी न्यू ईयर के लफ्ज रस्मी तौर पर दिखावे के तौर पर सारे बोलते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर है क्या? उसके लिए खुश होना जरूरी है। कोई सोच सकता है 2025 साल तो मेरे लिए बड़ा बुरा साल था, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा। हर तरफ जुल्म नजर आता है, मुसीबत नजर आता है, दुख नजर आते हैं, तकलीफें नजर आती हैं। घर में कई घरों में मातम हुआ है, कई रिश्तेदार नाराज हो गए हैं, कई बच्चे कामयाब नहीं हुए हैं, कई बच्चों के वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं, कई बीमार पड़ गए हैं, किसी की सास अच्छी नहीं है, किसी का ससुर अच्छा नहीं है, किसी का खामद अच्छा नहीं है, किसी की बीवी अच्छी नहीं है, किसी की औलाद अच्छी नहीं है, किसी के बच्चे नशे पे लग चुके हैं। कैसा साल है? क्या हम इन सारी बातों को लेकर खुश हैं? नहीं है। कैसे खुश होंगे? कैसे न्यू ईयर हमारे लिए न्यू ईयर बनेगा?
कैसे ये हैप्पी न्यू ईयर होगा? खुश होने के लिए हम एक लफ्ज भूल चुके हैं और वो है थैंक यू। शुक्रिया अदा करना, किसी का भी शुक्र अदा करना, वो चाहे खुदा का हो, किसी इंसान का हो, जब तक हमें शुक्रगुजारी करना नहीं आता तब तक हम खुश नहीं हो सकते हैं। सोचने की बात है कि साल के 365 दिनों में सारे के सारे दिन हमारे लिए बुरे थे। शायद को 5 परेशानी आई हो, 10 आई हो, 20 आई हो, 50 आई हो, 100 आई हो, 150 आई हो, फिर भी 200 दिन तो ऐसे हैं जिनमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत थी। लेकिन हमने बुरे हालात, बुरे वाकयात, बुरी बातों को सोचकर, गुनाह करके, खुदा से दूरी इख्तियार करके, दुआ ना करके, हर चीज में सिर्फ ये कहना शुरू कर दिया सब कुछ बुरा है। इसलिए जब हमें हैप्पी न्यू ईयर कहता है तो हमें खुशी नहीं होती है, हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जो सोचा था वो हमें मिलता नहीं है। जो हम चाहते थे हमारे लिए वो होता नहीं है। जो इज्जत चाहते थे वो रिश्तेदार देते नहीं है। जो मुकाम चाहते थे वो कोई देता नहीं है। और इस सारे अमल को देखकर, इन सारी बातों को देखकर हम गुस्सा करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं, खुदा से भी खफा हो जाते हैं, इंसानों से खफा रहना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त में और इन बुरे हालात में हम खुदा के हजूर खुशी ढूंढने के लिए मौके तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। हमारा हर अमल जो हम खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं या खुशी पाने के लिए जब हम कुछ कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं हमें मज़ा नहीं आता है। को पैसे इकट्ठे करके, सर्दी का मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है और नए साल का भी मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां भी हैं, और कोई मरी चला जाए या उससे दूर चला जाए बर्फबारी देखने के लिए और वहाँ पे चंद दिन गुजारने के बाद वापस आए तो कहे मैं तो थक गया हूँ, जाना फजूल ही था। किसी का दिल करे खुशी ढूंढने के लिए मैं मेहनत कर करके, जाग जाग के और अपने आप को बेआराम कर करके मेरा दिल करता है मैं अच्छे तरीके से गहरी नींद सोऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिलती है। आप उठते हो, आपका सर भारी होता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है और आप कहते हो क्या है ये मेरे अंदर क्या है? खाली अंदर से मैं हूं। और खाली बर्तन बोलता है, और अगर मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा? ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच है। खुशी ढूंढने के लिए क्या मैं करूंगा? खाना खाऊंगा अच्छा, किसी बड़े होटल पे चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, वहां पे जब खाना खाने के बाद और पैसे अदा करने के बाद जब टैक्स के पैसे देने पड़ते हैं तो फिर दिल फिर खराब हो जाता है, फिर ये कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये क्या है जिंदगी? कभी सोचने की कोशिश करना, आपको खुशी क्यों नहीं मिलती है? आपको मनफी क्यों नजर आता है? आपको सब कुछ बुरा क्यों नजर आता है? आपको सब कुछ अंधेरा और तारीकी क्यों नजर आता है? उसके पीछे ये वजह है, हम जब भी देखते हैं हर तरफ गलतियां ही गलतियां। चर्च में है तब गलतियां ढूंढते हैं, बाहर रहें तब गलतियां ढूंढते हैं, इंसानों से मिले तब उनमें कोई ना कोई कमियां ढूंढते हैं। किसी के कद पे बातें, किसी के चेहरे पे, किसी के कलर पे, किसी की
जिस्म पे बातें और हम इल्म और ना इल्मी की बातें करके खुदावंद के हुजूर एक दूसरे को नाराज करते रहते हैं और फिर चाहते हैं खुशी मिल जाए। खुशी कब मिलेगी? जब आप किसी को मुआफ करोगे। आपको तसल्ली और खुशी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपने कभी किसी को माफ नहीं किया, कभी किसी के लिए माफी नहीं चाहिए, कभी आपने माफ करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। सो हमें खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, माफी के बगैर शुक्रगुजारी नहीं है और शुक्रगुजारी के बगैर खुशी नहीं है। जरूर पार्टियां करो, जरूर बड़े बड़े इज्तिमा करो, जरूर इकट्ठे होकर अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, जरूर नाना और नानी के घर जाओ, जरूर खुदा के हुजूर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करो। लेकिन अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो आपको वहां पर भी चैन नहीं मिलेगा, वहां से भी आपको वो खालीपन मिलेगा, वहां भी आपको गलतियां नजर आएंगी, क्योंकि खराबी कहीं बाहर नहीं है, खराबी हमारे अंदर है। जब वो खराबी दूर हो जाएगी तो फिर नए साल का मतलब समझ आ जाएगा। याद रखो, खुशियां पाना लाजमी है, हैप्पी न्यू ईयर कहना लाजमी है, और खुश होने के लिए खुशियों की मां शुक्रगुजारी है। जब आप किसी को थैंक यू करते हो, जब आप शुक्रगुजारी करते हो, साल के 365 दिनों में से कोई भी ऐसा दिन जिसको लेकर आप खुदा के हुजूर आए हो कि आप खुदा का शुक्रिया अदा करो, किसी अपने बहन भाई का शुक्रिया अदा करो, किसी अजीज का शुक्रिया अदा करो, ये बरकत है। और अगर नहीं करोगे तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। और शुक्रगुजारी की मां माफी है। जब आप किसी को माफ करके किसी के साथ जश्न मनाओगे, किसी को माफ करके खुशी मनाओगे, तो खुदा के हुजूर बताया गया, खुदा के कलाम में लिखा गया, जब कोई ताइब गुनाहगार माफी मांगता है तो आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते दोनों खुशी मनाते हैं और खुदा खुशियों में इजाफा करता है। इसलिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करना और माफ करना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको कभी भी हैप्पी न्यू ईयर का मतलब नहीं समझ आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। सो लोगों में खामियां देखना छोड़ दें, किसी को देखकर शुक्रगुजारी करो, किसी को देखकर खुश हो। इससे खुदा बरकत देता है और 2026 साल में मैं आपको यही बरकत देना चाहता हूं। इसकी तरफ हम तवज्जो करें। छोड़ दो किसकी आंखें कैसी हैं, किसके बाल कैसे हैं, किसका चेहरा कैसा है, किसका कद कैसा है, किसके कपड़े कैसे हैं, ये कुछ मायने नहीं रखती हैं चीजें। आखिर पे बताऊंगा हम कैसे हैं। सो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो कीजिएगा। एक खानदान जिसकी 10 साल बेटी को अचानक से डॉक्टर्स बताते हैं इसको एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसे हड्डियों का कैंसर कहते हैं, और हड्डियों के इस कैंसर की बीमारी बहुत बुरी होती है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक है और वो है बोन मैरो, जो है हड्डियों के अंदर जो गूदा है, किसी और शख्स की हड्डियों से गूदा निकाल के कैंसर के पेशेंट के गूदे के साथ उसको इंजेक्ट किया जाता है।
लेकिन इसके लिए लाजमी है कि उनका गूदा जो है वो एक जैसा होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये जो भाई दरवाजे पे खड़े हैं, यहाँ पे जगह है, प्लीज़ इस तरफ आ जाओ तो अच्छा लगता है, आ जाओ आगे प्लीज़। एक तो दरवाज़ा आप छोड़ दोगे और दूसरा कुछ लोग आपकी वजह से और अंदर आ जाएंगे। प्लीज़ थोड़े थोड़े से आगे हो जाइए, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, आपकी वजह से कोई और इबादत में बैठ सकेगा, प्लीज़। सो इस 10 साला बच्ची को ये बीमारी ऐसी लगी है, इसको किसी की हड्डी तोड़कर उसकी हड्डी से गूदा निकाल के इसकी हड्डी में इंजेक्ट किया जाएगा तो ये बच सकती है। बाप कहता है मेरी हड्डियां चेक कर लो, मैच नहीं होता। मां कहती है मेरी हड्डियां चेक कर लो, मैच नहीं होता। उसकी छोटी बहन कहती है मेरी हड्डी चेक कर लो, वो भी मैच नहीं होती है। कुछ रिश्तेदार और आते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनकी भी बोन मैरिज है, वो मैच नहीं होती है। माँ बाप बहुत परेशान है, हमारी बच्ची मर जाएगी, हमारी बच्ची मर जाएगी। माँ बाप दुआ करते हैं खुदाया इससे बचा। माँ जो खुद प्रेग्नेंट है खुदा से एक दुआ शुरू करती है, मेरा बेटा हो या बेटी हो, खुदा करे कि इसकी हड्डियों का गूदा मेरी इस बच्ची के काम आ जाए। और खुदा दुआ सुनता है। जब औलाद पैदा होती है तो बेटा पैदा होता है, और कुछ महीनों के बाद डॉक्टर्स इस बच्चे की हड्डियों का मुआयना करते हैं और उसकी हड्डियों के अंदर जो गूदा है वो इस कैंसर वाली बच्ची के गूदे के साथ मेल कर जाता है, मैच हो जाता है, और उस बच्चे की हड्डियों में से गूदा लेकर इस बच्ची को इंजेक्ट किया जाता है, और इसके बाद खुदावंद इसे ज़िंदगी देता है और इसका कैंसर ठीक हो जाता है। ये बच्ची 14 साल की हो जाती है। और बेटा कितने साल का हुआ? कितने साल का हुआ? पैदा हुआ था तो उसने गुदा दिया था, ये 10 साल की थी, तो कितने साल का हुआ? 4 साल का। जब 4 साल का हो गया है तब अपनी बहन के साथ खेलता भी है, कभी कभी उससे नाराज भी हो जाता है, कभी उसको तंग भी करता है, कभी कभी उसको छेड़ता भी है कि तू मेरी वजह से जिंदा है। कभी कभी उसको याद दिलाता है तेरी हड्डियों के अंदर मेरा गुदा है और तू मेरी वजह से जिंदा है। इस बात को समझने के लिए बागे अदन में जो हुआ है, जो गुनाह बागे अदन में हुआ है, जिसकी वजह से मौत आई है, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। नबियों ने जरूर कोशिश की उसका इलाज ढूंढने की। अंबिया कराम कलाम से पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे। खुदा के खादमीन, खुदा के लोग, बंदे और बंदियां, नबी, बादशाह और कुज़ात, काजी जो थे, सारे अपने अपने दौर में लोगों को बताते रहे गुनाहों का मदावा हो जाएगा, मसीहा आ जाएगा, हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, लेकिन किसी के पास इलाज नहीं था। इलाज सिर्फ एक के पास था, जब तक वो बेटा इस जमीन पर मुतजस्सद नहीं होगा, इंसान नहीं बनेगा, जब तक वो इस धरती पर नहीं आएगा, तब तक इलाज नहीं होगा। और ये इलाज सिर्फ यीशु कर सकता है। गुनाह का मदावा, गुनाह की माफी, गुनाहों से नजात सिर्फ यीशु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। गुनाह की मजदूरी मौत,
इससे छुटकारा सिर्फ यीशु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जिस तरह उस बच्चे का पैदा होना जरूरी था अपनी बहन को जिंदगी देने के लिए, यीशु का पैदा होना जरूरी था, इंसान बनकर आना इसलिए जरूरी था क्योंकि कायनात की कोई भी चीज ना हमें गुनाह से बचा सकती थी और ना हमें मौत से छुड़ा सकती थी, इसलिए उसका इंसान बनकर आना लाजमी था। और इसलिए नए साल के दिन 8 रोज पहले ये खबर दी गई फरिश्ते के जरिए से, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान ये है कि तुम एक छोटे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। खुदा के हजूर इस बात की तरफ हमें तवज्जो करनी है। आज कलीसिया हमें दावत देती है कि न सिर्फ हम चरनी वाले पे गौर और ध्यान करें बल्कि उसकी मां मुकद्दसा मां मरियम पर भी ध्यान दें। मुकद्दसा मां मरियम पर भी ध्यान दें, जिसके लिए आज कलीसिया में दावत देती है कि आज एक बहुत बड़ी ईद मनाई जाए 1 जनवरी को, और वो ईद है मुकद्दसा मरियम खुदा की मां। सारे बोलिएगा एक दफा, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, ऊंची आवाज से जरा, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां। क्यों कलीसिया साल के आगाज में पहले दिन ही हमें इस बात पे तवज्जो दिलाती है कि हम इस बात को सीख सकें कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कलीसिया में आप सारे देखते हैं मसीह होना एक जुर्म समझा जाता था, लोग मार देते थे और 300 साल तक कलीसिया को, मसीहों को अजियतों का सामना करना पड़ा। और जब आज़ादी मिली 311 और 313 तक फाइनल आज़ादी मिल गई, सो इस आज़ादी के बाद कलीसिया में ही ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने खुदा की ज़ाते अक़दस पर शक करना शुरू कर दिया। और आज की दूसरी तलावत में भी एक शक हमारे सामने रखा जाता है, लेकिन तीसरी और चौथी सदी में जो शक पैदा हुआ वो ये था, यीशु मसीह इंसान है, खुदा नहीं है। यीशु मसीह इंसान है, खुदा नहीं है। ये शक और ये बिद्दत और ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि जिस्म बुरा है इसलिए यीशु इंसान बुरा है। हमारा मसीही ईमान हमें सिखाता और बताता है यीशु मसीह हकीकी खुदा और हकीकी इंसान है। सारे बोलिएगा एक दफा, यीशु मसीह हकीकी खुदा और हकीकी इंसान है। एक भी दोनों में से कम करेंगे तो हमारा ईमान कमजोर हो जाता है और मसीह नहीं रहते हैं। हकीकी खुदा और हकीकी इंसान दोनों पर ईमान रखना जरूरी है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए 431 में खुदावंद के हुजूर कलीसिया एक कौंसिल बुलाती है और इस कौंसिल के दौरान इस बात का फैसला किया जाता है और बताया जाता है। लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है थियोटोकोस, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। सारे बोलिएगा, मुकद्दसा मरियम
खुदा की माँ है। ये तालीम पापा आज़म की तरफ से, कार्डिनल्स की तरफ से, बिशप साहिबान की तरफ से, और जहां जहां भी उस दौर में कलीसियाबाद थी उन सब की तरफ से ये लिखकर तहरीर कर दिया जाता है और सील बंद कर दिया जाता है और बताया जाता है ये हमारा ईमान है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। अब आपको आसानी के साथ समझाने के लिए थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। यीशु की माँ का नाम क्या है? ऊंची आवाज से बोलिएगा, यीशु की माँ का नाम क्या है? और यीशु मसीह कौन है? खुदा है। यीशु की माँ का नाम मरियम है, यीशु खुदा है, इसलिए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। सो ये आपको समझना चाहिए। यीशु की माँ का नाम मरियम है और यीशु खुदा है, इसलिए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। ये कलीसिया ने हमें सिखाया है, जो हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। इसके लिए हमें आज के दिन बरकत दी जाती है और बताया जाता है चरनी के अंदर बैठी मुकद्दसा माँ मरियम इस बच्चे को देखती है जो खुदा का बेटा है, जो उसकी कोख से पैदा हुआ है, और वो उसकी बातों पर, जो बातें उसके मुतल्लक हो रही हैं, उनको हिफ्ज़ करती है और दिल में गौर करती है। और आज उन्हीं के लिए हम सबको दावत दी जाती है, हम भी खुदा के करीब आएं और खुदा की बातों को हिफ्ज़ करें, कलाम को अपने अंदर जगह दें, कलाम को अपने अंदर पलने दें, बड़ा होने दें, मजबूत होने दें, ताकि खुदा का कलाम हम में बहुतात से रहे। तीसरा अमल, पोप पॉल 6 ऐलान करते हैं 1 जनवरी का दिन अमन का दिन है। और अमन का दिन कैसे है? मुकद्दसा मरियम सबसे पहले यीशु को देखती है, कोई नहीं देखता। और इशाया नबी का सहीफा जो 7वें बाब और उसकी 14वीं आयत में देखो, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और 9वें बाब में जब बच्चे के नाम रखने की बात आती है तो वह ऐलान करता है हमको एक बेटा अता किया गया और उसका नाम क्या है? अजीब मशीर खुदा कादर रब अब्दी सुलह और सलामती का रईस। सुलह और सलामती का रईस चरनी में पड़ा है, इसलिए वो दुनिया में अमन बन के आया है। और अमन इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चौथा नुक्ता जिस पर हमें गौर करना है, 8 दिन के बाद आज यीशु का नाम रखा जाता है। नए साल के मौका पर यीशु मसीह के नाम का जिक्र किया जाता है। मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत से जब हम पढ़ना शुरू करें तो हज़रत यूसुफ का वाक़या हमारे सामने रखा जाता है, जब वो सोता है और फरिश्ता आकर उसकी रहनुमाई करता है, तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। और जो कुछ उसके अंदर पैदा किया गया वो रूह कुद्दस है, और उसका नाम यीशु रखना, और उसके बाद उसके नाम का मतलब भी उसे बता दिया गया, वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। सो यीशु नाम का मतलब है बचाने वाला। वो बचाने वाला है, हम सबका बचाने वाला, मौत से छुड़ाने वाला और गुनाह से आज़ाद करने वाला। वो हमें बचाता है। एक बुजुर्गों का अदारा था जिसमें किसी एक की गलती की वजह से सारे बुजुर्ग जो 15-20 इकट्ठे रहते थे बुजुर्ग, वो सारे किसी वजह से लड़ पड़े।
और वो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे। अब बड़ा मुश्किल लग रहा था, एक ही जगह पे रहना है, एक ही घर में रहना है, एक ही वक्त में रोटी खानी है, और एक ही जगह पर रहने वाले लोग आपस में बातचीत ना करें। अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हाँ, एक ही जगह पर रहने वाले लोग आपस में बातचीत ना करें, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। लेकिन कभी कभी जब आप भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठे होते हो और किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, तो दूसरों को भी बुरा लग रहा होता है। हम हर रोज़ ये काम करते हैं। इस साल में दूसरी बात जिस पे आपको तवज्जो करनी है, थोड़ा सा इस पे तवज्जो दीजिएगा। जब बैठे हैं इकट्ठे तो बातचीत करो। किसी तीसरे बंदे से, तीसरी बंदी से मसाइल हल करवाने से बेहतर है आपस में बैठ के मसाइल हल कर लो। सो मोबाइल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए बेहतरी और तरक्की के लिए, लेकिन फिर कहना चाहूँगा, जब इकट्ठे बैठे हैं घर पे, एक ही जगह पे, एक ही कमरे में बैठे हैं, सो ये दूसरे बंदे की बेइज्जती होती है जिसके सामने आप मोबाइल बैठ के देख रहे होते हो। सो हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है। सो ये लोग लड़ पड़े और बात नहीं करना चाहते थे। अब जो इस अदारे का इंचार्ज था उसने सोचा, अब क्या करूं, ये तो बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो उसने अपने स्टाफ को बुलाया और उसने कहा, ये तो आपस में बात भी नहीं करना चाहते हैं, अब क्या करें? उन्होंने कहा, इनके लिए पिकनिक का इंतज़ाम करते हैं। सो फैसला किया गया कि कल हम पिकनिक के लिए जाएंगे, और पिकनिक के लिए हम शहर से दूर जाएंगे जिसमें रेलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ेगा। सो सबकी टिकटें ली जाती हैं। अगले दिन सारे रेल के डिब्बे में बैठ गए हैं और सारे एक दूसरे को देख देख के अजीब सा मुंह, अजीब सी हरकत कर रहे हैं। कोई आंखें चुरा रहा है, कोई मुंह टेढ़ा कर रहा है, कोई किस तरफ देख रहा है, कोई किस तरफ देख रहा है, कोई किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखता। सारे एक दूसरे से मुंह चढ़ा रहे होते हैं। इंचार्ज देख रहा है सारा कुछ। 15 मिनट के बाद एक स्टॉप आता है। वहां से एक बुजुर्ग माँ और एक छोटा सा बच्चा इस ट्रेन में दाखिल होते हैं। ट्रेन चलती है, बच्चा खिड़की के पास जाता है, इधर उधर देखता है और महसूस करता है ये सारे लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा, सारे अजीब अजीब से टेढ़े मेढ़े मुंह बना के बैठे हुए हैं। तो बच्चा एक एक के पास जाता है, जैसा उसका मुंह बनाया है वैसे ही उसने मुंह बनाना उसके सामने शुरू कर दिया। और दूसरे, जब वो बच्चा मुंह टेढ़ा कर करके दिखा रहा था, दूसरे हंसना शुरू हो गए। और थोड़ी देर के बाद उसने 2-3 लोगों के सामने मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और सारे हंसना शुरू हो गए और सब ने एक दूसरे को माफ कर दिया। जब हैप्पी न्यू ईयर की बात आती है तो आपके चेहरों को भी देखता हूँ, वो भी टेढ़े बेढ़े नजर आते हैं मुझे। कोई हंस नहीं रहा है, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, किसी को न्यू ईयर की खुशी नहीं है। और न्यू ईयर की खुशी के लिए मैंने बताया है शुक्रगुजारी करना और माफ करना जरूरी है। खुदा के हुजूर खुश होना सीखो। और खुश होने के लिए आज पाकमा कलीसिया ने हमारे लिए पहली तलावत के अंदर 3 बरकतें छोड़ी हैं। इन 3 बरकतों का मैं जिक्र करके कलाम का इख्तिताम करते हैं। ये अदद की किताब उसके 6ठे बाब से बरकतें आज ली गई हैं जो साल के शुरू में कलीसिया हमारे सामने रखती है। हज़रत मूसा खुदा के खादम हारून के पास आता है जो खुदा का काहिन है और उससे कहता है, बनी इस्राएल कौम को इस तरह से तू बरकत दे, इस तरह से तू बरकत दे, अपने हाथ बढ़ा और उनको बरकत दे। और बरकत के अल्फाज ये हैं, खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बरकत दे। और उसके बाद
बताया खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर चमकाए, खुदावंद तेरी हिफाजत करे, खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर आश्कारा करे। सो 2 दफा खुदा ने बताया है और बरकत में ऐलान किया गया है, खुदा अपना चेहरा इंसानों के ऊपर जाहिर करे। और आपको याद होगा क्रिसमस के दिन मैंने एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाई थी आपको, जो बुलबुल का बच्चा लेकर आता है और यीशु की चरनी के पास आता है। तो जब बुलबुल गीत गाता है तो खुदावन यीशु मसीह मुस्कुराता है। आज खुदा का नबी इस बरकत को आपके लिए रखता है और बताता है, खुदा का चेहरा आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है, खुदा अपने चेहरे का नूर आप पर चमका रहा है। और इसके बावजूद भी अगर आपके चेहरों पे खुशी नहीं है तो फिर हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। सो हमें खुदा के हुजूर अपने चेहरों को ठीक रखना है, किसी को देख के चेहरा खराब नहीं करना है, किसी को देख के हमारे चेहरे की रंगत नहीं बदलनी चाहिए, किसी को देखकर हमारा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये बरकत साल में 3 बार यहूदी कौम हासिल करती है। एक खरूज का वाकया याद करने के लिए, एक ईद पेंतिकोस के मौका पर, और एक टैबरनेकल्स की उनकी एक ईद है उस ईद के मौका पर। लेकिन कलीसिया हमारे लिए इस बरकत को मुकर्रर करती है कि साल के शुरू में ये बरकत हासिल करो, ताकि खुदा आपके साथ साथ चले। रात को हमने 12 महीनों के लिए खुदा से दुआएं मांग के कहा और खुदावंद से एक ही इल्तिजा की और कहा, ऐ खुदावंद हमारे साथ रहे। सो आज मेरी भी दुआ ये है आप सबके लिए 2026 कि इस इबादत के दौरान आप सबके लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद आपके ख़ानदानों को बरकत दे, आपके बच्चों को कामयाबियों से नवाजे, आपकी ज़िंदगी की जो भी रुकावटें हैं वो दूर करे। हमारे बच्चे जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार पाएँ, हमारे बच्चे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनके खुदावंद रिश्ते करे, जिनकी बाहर जाने की रुकावटें हैं खुदा उनकी रुकावटों को दूर करे। और खुदावंद एक एक बच्चे को, एक एक नौजवान को, एक एक बुज़ुर्ग को अपनी बरक़ात से माला माल करे। और सिर्फ यही ज़रूरी है 2 बातें, खुदावंद हम सब पर रहम करे और खुदावंद हमारे साथ रहे। आप सबको साल नौ 2026 बहुत बहुत मुबारक हो।